कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौक में पूज्य सिंधी पंचायत ने मनाया अमर शहीद हेमू कालाणी का शहीदी दिवस। इस दौरान उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण कर देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को लेकर उन्हें नमन कर उनकी गाथाओं को व्यक्त किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालाणी भी थे। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1929 के दिन अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्खर जिले में हुआ था। उनका पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे। इसी वजह से उनमें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। एक बार जब उन्हें जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की गोला बारूद से भरी हुई एक रेलगाड़ी जल्द ही आने वाली है, तो उस रेलगाड़ी को रोकने के लिए रेल की पटरियां उखाड़ते हुए पकड़े जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने उसे सहज स्वीकार किया और अपनी अंतिम इच्छा को जताते हुए कहा कि मेरा अगला जन्म भारतवर्ष में ही हो और मैं देश सेवा कर सकूं। इस कार्यक्रम में पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी, समाज के युवा और महिलाएं शामिल हुई। हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी के वर्ष पे हम सब ने सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा और महिला वर्ग सभी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला था और कैंडल मार्च से शांति दी गई। विशेष रूप से बात यह थी कि बहुत छोटी उम्र में हमारे सभी शहीद जो हुए हैं, चाहे शहीद भगत सिंह हों, जो भी हों, यह उन सबसे कम उम्र के शहीद थे। उनको सज़ा दी, केवल 19 वर्ष 10 महीने के थे, तभी उनको फांसी की सज़ा दी गई। और उसके पीछे कल एक ही कारण था उनका, अंग्रेज सरकार का, कि यदि ये युवा हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से सज़ा का घोषणा की और उन्हें फांसी की सज़ा दी। एक विशेष बात जो उनके साथ रही, उन्हें कितने ही सिंधी समाज के और सभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों द्वारा उन्हें कहा गया कि तुम केवल माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सज़ा मुक्त हो जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। केवल एक ही वाक्य उसने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। और यही बात उन्होंने, जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, उनसे प्रश्न किया गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जो स्वाभाविक रहता है। उसने कहा बस मेरी इच्छा यही है कि मैं पुनः भारत में जन्म लूँ और इस तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में पूर्ण सक्षम हो सकूँ और उन्हीं माता जेठीबाई के गर्भ से जन्म लूँ, जो उसकी अंतिम इच्छा थी। वास्तव में यह बड़े गौरव की बात है। आज यह वर्ष जो हो, शताब्दी के वर्ष में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम जिसमें ब्लड डोनेशन, सामाजिक सेवाएं, ऐसे कई कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में इसका कार्यक्रम होगा। हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देके शहरों जल्लादों, इस फंदे में मैं स्वयं गले का हार बनाऊंगा। अंतिम दर्शन जो शहादत के बाद सक्खर में पूरा सिंध दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांधी जी एवं नेहरू जी ने भी उनकी शहादत को नमन किया एवं शहीद की माता जी से भी मिले। आज़ाद हिंद फौज ने हेमू की माता को मेडल प्रदान किया। 1983 में वर्ल्ड सिंधी सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा हेमू की याद में स्मृति की डाक टिकट भी जारी हुई थी और एवं उनकी माता को सिंधु माता का सम्मान दिया गया। सांसद भवन प्रांगण में हेमू की प्रतिमा भी अनावरण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।